ये जानना जरूरी है कि आखिर रैनसमवेयर होता क्या है। देखिए, सेबेस्टियन जैसे हैकर्स किसी बड़ी कंपनी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सर्वर में घुसकर उनके डेटा का एक्सेस ले लेते हैं और फिर उसे एन्क्रिप्ट कर देते हैं, जिसका मतलब है कि अब एक स्पेसिफिक की या पासवर्ड से ही उस डेटा को एक्सेस किया जा सकता है। ज्यादातर केसेस में जब कंपनी को पता चलता है कि वो एक रैनसमवेयर अटैक का पार्ट बन चुके हैं, तो उन्हें अपने सिस्टम पर कोई ना कोई ऐसी फाइल जरूर मिलती है जिसमें बाकी इंफॉर्मेशन के साथ एक लिंक दिया गया होता है। ये लिंक डार्क वेब पर किसी चैटिंग पोर्टल का होता है जिसे खास इसी पर्पस के लिए सेटअप किया गया था, और फिर यहाँ पर हैकर्स और कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स ये नेगोशिएट करते हैं कि उन्हें अपना डेटा वापस पाने के लिए कितना पैसा देना होगा, जो जनरली बिटकॉइन या दूसरी अनट्रेसेबल करेंसी के रूप में किया जाता है। पैसा ना पे करने पर ज्यादातर हैकर्स ये इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर पब्लिक रिलीज कर देते हैं, जिससे कि बाकी हैकर्स इसमें मौजूद क्रेडिट कार्ड नंबर्स या फिर पर्सनल आईडीज को यूज करके दूसरे क्राइम्स कर सके। अब ये तो एक स्टैंडर्ड रैनसमवेयर अटैक है, लेकिन सेबेस्टियन की कहानी में अगर हम जाएं तो इसमें कई और ट्विस्ट है। सबसे पहले तो सेबेस्टियन बाकी हैकर्स की तरह नहीं था। इसके पास एक अच्छी कॉलेज डिग्री थी और वो ऑलरेडी एक गवर्नमेंट के लिए काम भी कर रहा था। 2015 में 27 साल की उम्र में पहली बार पुलिस उसके घर पहुंचती है और अभी तक उसने हैकिंग की दुनिया में कदम नहीं रखा था, बल्कि उसे रखने के इल्जाम में अरेस्ट किया जा रहा था। उस समय पुलिस को एक बात और पता चली थी कि 2012 से ही सेबेस्टियन का कारोबार कर रहा था। वो कोई आम डीलर तो नहीं था, बल्कि का होलसेलर था जो दूसरे छोटे सेलर्स को सप्लाईज प्रोवाइड किया करता था। जब पुलिस ने उसके घर को रेड किया तो उन्हें एक लॉक्ड रूम में बहुत बड़ी तादाद में साथ साथ एक मनी काउंटिंग मशीन भी मिली थी। उस समय भी सेबेस्टियन को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वो इतना बड़ा डीलर है, क्योंकि वो एक नॉर्मल आईटी जॉब जो कर रहा था और उसके पास बहुत सी नॉर्मल सी कार और घर थे। कैनेडियन कोर्ट ने उसे इस क्राइम के लिए 3.5 साल की सजा सुना दी, जिसमें से उसे आधी ही कंप्लीट करनी पड़ी और जेल से छूटने के बाद वो गैटिनो नाम के एक शहर में शिफ्ट हो गया। उसके क्रिमिनल रिकॉर्ड के बावजूद भी उसे जल्द ही एक नई सरकारी नौकरी भी मिल गई, जिसमें वो पब्लिक सर्विसेज एंड प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा था। इसके बाद भी उसने का बिजनेस नहीं छोड़ा और 2019 में उसे एक बार फिर से के साथ पकड़ा गया था, लेकिन कोर्ट में केस फाइल होने तक उसे अरेस्ट नहीं किया गया था। और एफबीआई का मानना है कि यही वो समय था जब वो नेटवॉकर के कांटेक्ट में आया। अब भला भैया ये नेटवॉकर क्या है? तो रैनसमवेयर का बिजनेस आज के समय में इतना प्रॉफिटेबल हो चुका है कि अब सिर्फ इंडिविजुअल हैकर्स नहीं, बल्कि पूरी की पूरी कंपनीज इस गेम में एंटर कर चुकी हैं, और इन्हीं में से एक कंपनी है नेटवॉकर। ये एक रशियन कंपनी है जिसके ज्यादातर हैकर्स रशियन ही थे, और इन लोगों के साथ 100 से ज्यादा हैकर्स एसोसिएटेड थे, जिन्हें ये लोग हैकिंग टूल्स प्रोवाइड किया करते थे और बदले में उन्हें अपनी कमाई का एक हिस्सा नेटवॉकर को देना होता था। ये काफी अच्छा खासा बिजनेस मॉडल